CBSE Mathematics Class 12th, Exercise 4.6. Examine the consistency of the system of equations in exercise 1 to 6. मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हमें एग्जामिन करना है कि कौन सा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कंसिस्टेंसी के लिए कंडीशन क्या देखिए, x plus 2y equal to 3, 2x plus 3y is equal to 3. The given equations can be written in the form of ax plus b. अब a क्या है, इसके जो कोफिशिएंट है x और y के कोफिशिएंट को डिटैच करके लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर 1 है और 2 है तो 1 और 2, यहाँ पर 2 और 3 लिख दिया। x विल बी इक्वल टू x जो मैट्रिक्स होगा वो x और y, b होगा जो कांस्टेंट है 2 और 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 1 3 जा 3, 2 into 2 4, so it will be equal to -1 and -1 is not equal to 0. Therefore A is non-singular matrix. This implies that the inverse of A exists. Hence, the given system of equation is consistent. Now come to the question number 2. 2x minus y equal to 5, or x plus y is equal to 4. The given system of equations can be written in the form of ax is equal to b, where a is equal to क्या है, इसके डिटैच कर दीजिए, कोफिशिएंट डिटैच कीजिए, 2 1 -1 1। ये हो गया आपका मैट्रिक्स ए। x हो जाएगा x और y जितने वेरिएबल हैं, और कांस्टेंट आ जाता है वो मैट्रिक्स b बन जाता है, दैट इज 5 and 4। देखिए 5 and 4। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 into 1, माइनस अपने साथ में लगाए, माइनस इंटू 1 इंटू माइनस, दैट विल बी इक्वल टू +1 हो जाएगा। So 2 plus 1, that is 3, and 3 is not equal to 0. This implies that the A inverse exists, hence the given system of equations is consistent. Now come to the question number 3. X plus 3y equal to 5, 2x plus 6y is equal to 8. So first of all you just find out the determinant value, that is 1 3 2 6 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 6 और 2 3 जा 6, 6 - 6 0। जैसे 0 हो गया डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि डिनोमिनेटर में होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू, जो हम डिवाइड करते हैं इनवर्स निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट। अब 0 से डिवाइड होगा नहीं तो डिफाइंड ही नहीं होगा। सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ ए इज 1 3 and 2 6, x is x y, y b is equal to 5 8, and x is equal to a inverse b. Hence the given system of equation is inconsistent. कंसिस्टेंट का जस्ट अपोजिट है इनकंसिस्टेंट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. x plus y plus z is equal to 1, 2x plus 3y plus 2z is equal to 2, ax plus ay plus 2az is equal to 4. हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए तैयार करने के लिए यहाँ पर देखिए 3/3 का बनेगा मैट्रिक्स, तो यहाँ से कोफिशिएंट डिटैच कर देंगे वेरिएबल से। देखिए 1 2 a, 1 3 a, 1 2 2a, और x विल बी इक्वल टू द वेरिएबल्स x y z।
और b is constant, that is 1 2 4. So the determinant value वर्कआउट करने के लिए हमने क्या किया है, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1. हमने इसमें से देखिए C2 माइनस C1 किया तो 0 हो जाएगा, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, a माइनस a करेंगे तो 0 आ जाएगा. उसी तरह से यहाँ पर C3 माइनस C1 तो 0 इधर आएगा, 0 इधर आएगा, 0 इधर आएगा. नाउ यू कैन एक्सपेंड इट 1 into a. देखिए 1 into a, that is a, and it is not equal to 0. This implies that the inverse a exists. Hence, the system of given equations is consistent. हमें केवल consistent तक ही बताना है अभी. Now come to the question number 5. Question number 5. 3x minus y minus 2z is equal to 2. 2y minus z is equal to minus 1. 3x minus 5y is equal to 3. With the help of the coefficient of these variables, we can have the matrix, and it is 3 minus 1 minus 2 0 2 minus 1 3 minus 5 0. और जो वेरिएबल है दैट विल बी द एक्स मैट्रिक्स हो जाएगा, दैट इज एक्स वाई जेड, एंड बी इज द कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या है देखिए 2 माइनस 1 3. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू. तो हमने क्या किया है, रो 3 माइनस रो 3 अंडरगोज ऑपरेशन, दैट इज रो 3 माइनस रो 1. अब रो 3 से ये रो 3 है, सॉरी रो 3 माइनस रो 1 3. देखिए यहाँ से 3 माइनस किया यहाँ पर, तो जैसे हमने माइनस किया तो ये 0 हो गया, और -5 -1 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 4. अब देखिए यहाँ पर -2 है, जब माइनस करेंगे तो प्लस होकर के आ जाएगा 2 हो जाएगा. Now the determinant value will be, I have expanded it with the help of the first column, you can say, because there are 2 0 in the column 1. So 3 into 2 into 2 minus 4 into minus 1. देखिए जिसका निकालना है हमारे को फैक्टर, आप क्या करें पहले तो उसको लिख दीजिए, उसके बाद इसको कवर कीजिए जिस रो में और कॉलम को, रो और कॉलम, रो ये हो गया, कॉलम ये हो गया. आप इसको कवर करके रेस्ट अदर को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. 2 into 2 दैट इज 4, माइनस लगाएंगे और ये प्लस हो जाएगा. देखिए तो -4, सो 4 minus 4 दैट इज 0. सो 3 into 0 इज इक्वल टू 0. अब जब हमारे को डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो गया, दैट इट इंडिकेट दैट इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस इट इज इनकंसिस्टेंट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज लाइक दिस. 5x minus y plus 4z is equal to 5. 2x plus 3y plus 5z is equal to 2. 5x minus 2y plus 6z is equal to -1. Now with the help of the coefficient of these variables, we can have the matrix A, that is 5 minus 1 4, 2 3 5, 5 minus 2 6. X is the matrix of x y z variable. B is the constant, देखिए 5 2 minus 1. So in order to find the determinant value, I have used C1 go under operation C1 plus C2 minus C3, and C3 undergoes operation that is C3 plus 4C2.
अब देखिए मैंने यहाँ पर वर्कआउट कर दिया है, 5 -1 -4 -1 4 -4 2 + 3 -5 3 5 + 4 इंटू 3। देखिए 4 इंटू C2 है, 4 इंटू C2 4 इंटू C2 कर दिया मैंने, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया C2 को। अब यहाँ पर देखिए 5 - 2 -6 -2 6 -4 into -2. So after solving this determinant, you will get here 0 0 -3 -1 3 -2 0 17 -2. I have expanded it with the column, sorry, with the help of the row 1, because there are 2 0 इधर भी है, या आप इससे भी कर सकते हैं। कोशिश करते हैं जिसमें ज़्यादा जीरो आ जाए, मतलब मैक्सिमम 2 0 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा हो गया तो 0 तो हो ही जाएगा। फिर -1, देखिए ये माइनस किस लिए है, इसका है जो सफिक्स होता है 1 + 2 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो पावर 3 हो जाएगा, -1 की पावर 3, ऑड नंबर होगा तो माइनस आ जाएगा। -1 है, -1 रख दिया। अब इसको, इस कॉलम को छोड़िए और इस रो को छोड़ दीजिए, तो अब 0 × -2 देखिए, 0 × -2 -3 × 17 मैंने किया है यहाँ पर देखिए। सो इट विल बी द 51. The 51 indicate that it is not equal to 0, and hence the inverse of A exists. Therefore, the given system of equation is consistent. Now, solve the system of linear equations using the matrix method in exercises 7 to 14. Question number 7. देखिए अब यहाँ पर 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5. So with the help of the coefficient of the variable we can have the matrix that is 2 by 2 order का मिलेगा। देखिए 5 2 7 3, x will be equal to xy and b is equal to 4 5. So determinant value निकालिए पहले, 5 × 3 15, 7 -7 × 2 that is 14, so that will be equal to 1. 1 is not equal to 0, therefore the inverse A exists. So adjoint of A, अब ये 2 by 2 है, इसका क्या करना है, लेफ्ट टू डाउन वाले जो क्रॉस में हैं इनके इंटरचेंज कर दीजिए, इनका प्लेस को इंटरचेंज कर दीजिए, म्यूचुअली इंटरचेंज कीजिए, और जो लेफ्ट वप है उस वहाँ पर जो साइन चेंज कर देना है। अब देखिए दोनों प्लस है, यहाँ पर दोनों माइनस कर दिया, और यहाँ पर 5 की जगह पर 3, 3 की जगह पर 5 कर दिया। So this will be your adjoint. Now the A inverse will be 1/1. 1 क्या है, मैट्रिक्स वैल्यू, सॉरी डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो 1/1 कर दिया मैंने, ये एडजॉइंट हो गया। दैट विल बी, so the just we apply the formula x is equal to inverse of A into B. अब देखिए x क्या है, xy, और इन्वर्स लिखा हमने, इन्वर्स जो आया था हमने लिख दिया यहाँ पर 3 -2 -7 5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो b है, b क्या है, कांस्टेंट से बनाया है 4 5 से, देखिए 4 5 है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 = 12, -2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 12, -2 का 3 4 = 12, 3 4 = 12, 3 का 4 में किया मल्टीप्लाई 12 आ गया, और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा -10 -2
12. It should be minus देखिए 3 का मल्टीप्लाई 4 में किया 12 आया, और -2 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो माइनस का 10 आया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर 2, 12 माइनस 10 दैट इज 2। अभी देखिए इधर 7 का मल्टीप्लाई -7 का मल्टीप्लाई 4 में तो -28, 5 का मल्टीप्लाई 5 में तो 25, so -3, so we will get here 2 and -3. Now just this matrix and this matrix both are equal. Now compare the corresponding elements. So x will be equal to 2 and y will be equal to -3. That's all.